नमस्कार, स्वागत है आपका नए अंदाज में। लंच ब्रेक देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के साथ जुड़ी हुई है। दरअसल पंजाब पुलिस की टीम तेजिंदर बग्गा को मोहाली ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गाड़ी रोक दी गई। अब दिल्ली पुलिस की टीम ये बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। दरअसल की गिरफ्तारी का ये जो मामला है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एक टीम कुरुक्षेत्र जा रही है। एफआईआर की कॉपी के साथ चिट्ठी भेजी जा रही है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि अपहरण का केस नहीं है। पंजाब पुलिस पर भी आरोप लग रहे थे कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई। तेजिंदर बग्गा के पिता ने भी ये सवाल उठाया कि आखिरकार इस तरीके से घर पहुंचकर अचानक तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पंजाब पुलिस पर दर्ज हो सकता है अपहरण का मामला। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का मामला जो सुबह से ही सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस बग्गा को लेकर मोहाली जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही ये काफिला कुरुक्षेत्र में रोकना पड़ा। जिस वक्त गिरफ्तारी हुई बग्गा की घर से, उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस पूरी गिरफ्तारी में दरअसल सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पंजाब पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम क्यों नहीं थी। ये सवाल तेजिंदर बग्गा के पिता ने भी खड़ा किया। और ये देखिए, मोबाइल से ये पूरी फुटेज बनाई गई है जिसमें जबरदस्ती की जा रही है गिरफ्तारी के वक्त। ऐसे में पंजाब पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। और अब ताजा अपडेट यह है कि कुरुक्षेत्र पहुंच सकती है दिल्ली पुलिस की टीम। आप आज तक पर देख रहे हैं, जब तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और पंजाब पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, दरअसल वो तरीका ठीक नहीं था। तेजिंदर बग्गा के पिता ने भी तमाम सवाल उठाए हैं इस गिरफ्तारी को लेकर। उनका ये कहना था कि अचानक पुलिस वाले आए, तेजिंदर बग्गा को उठाकर ले गए, सोचने समझने और यहां तक कि अपना पट्टा पहनने तक का वक्त नहीं दिया। हिमांशु मिश्रा जनकपुरी थाने से इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, सवाल दरअसल पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया बग्गा को, उसको लेकर उठ रहे हैं और ये फुटेज में भी साफ हो रहा है कि कैसे जोर जबरदस्ती की गई। बिल्कुल, देखिए, और ये है कि जो थाना जहां पे मैं खड़ा हूं और जहां पर आप ये देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो सुबह से यहां पहुंचे हुए हैं उसी को लेकर के। और जो आरोप लगाया जा रहा है प्रीतपाल सिंह, जो तेजिंदर बग्गा के पिता है, कि उनको पंचेज मारे गए, इन सारी चीजों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और साथ साथ ये भी कि जो जानकारी लेकर के 3 पुलिसकर्मी आए थाने में, क्या वो पहले इस कार्रवाई के पहले यहां पर नहीं आ सकते थे, जो बाद में आए। और यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अब आगे इसमें देखिए 3 स्टेट की पुलिस का नाम आ गया, एक तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस। अब इसमें यह देखना होगा कि किस तरफ ये पूरा मामला बढ़ के जाता है। कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सुबह से, हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। देखिए, मैं एक पेशे से वकील हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पंजाब में इतने केसेस हो रहे हैं। जब ये सरकार बनी थी, आप ये बताइए कि आज जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इसी मुद्दे पे आना चाहता हूं कि पंजाब में जब सरकार बने, उन्होंने 30 दिन में हम गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी और जितनों भी चिट्टा बेच रहे उसको अरेस्ट किया जाएगा। वो तो ये कर नहीं पा रही पंजाब सरकार। एक शरीफ आदमी जो बयान दे रहा है, सिर्फ केजरीवाल का उजागर कर रहा है, जो उसकी नाकामियों को, उसके फादर को धक्का मारा जाए। मुझे बताइए उसके फादर ने क्या किया है? बुजुर्ग आदमी को धक्का मारा जाए, उसके बाद उसको धक्का मार के, उसको लेके कपड़ा लेके धक्का मार के अरेस्ट करके ले जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो दाऊद इब्राहिम था
या छोटा शकील राजा या छोटा राजन था? उनका ये कहना है कि नोटिस भी दिया था हमने। मैं कहता हूं दिया था। दिल्ली में उन्होंने कितने नोटिस सरकार ने दिए? अगर ये चाहे बीजेपी भी सरकार ऐसे कर सकती है धक्का मार के, इनके केजरीवाल को कोई एमएलए किया, कोई एमपी किया, कोई काउंसलर किया? आप एक तरीके से अगर आपने किसी अरेस्ट को भी करना है, पहली बात डेमोक्रेसी में हर बंदे का राइट है कहने का। उसने कोई उसके खिलाफ कोई चोरी का मामला नहीं, कोई डकैती का मामला नहीं, कोई उसने गलत काम नहीं किया, कोई उसने रेप नहीं किया, आप कैसे उठा के लेके चल रहे हैं उसको? देखिए ये गुस्सा देखिए, यहाँ पर तमाम मैं थाने के बाहर की तस्वीरें नेहा बातम दिखाता हूं आपको। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई थी। सुबह तकरीबन 8:15 बजे के आसपास पंजाब पुलिस लेके निकली है और उसके बाद से ही ट्विटर पे लोगों को पता लगा और फिर उसके बाद यहाँ पर तमाम लोग पहुंचना शुरू हुए। आदेश गुप्ता जो बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है वो पहुंचे हैं, प्रीतपाल सिंह यहाँ पर आए हैं, थाने के अंदर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के इस डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले में जो अपडेट है उस पर नजर बना के रखे हुए हैं। नेहा, हंगामा बरपा हुआ है और दिखाई भी दे रहा है साफ तौर तक कि बात दूर तलक जाएगी, ये भी स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर हिमांशु। लेकिन जिस तरीके से अब ये वीडियो फुटेज सामने आया है, इससे कई बातें साफ हो जाती हैं, कई चीजें जो पिता आरोप लगा रहे हैं वो भी साबित हो जाती हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस भी कुरुक्षेत्र पहुंच रही है, उस बारे में क्या जानकारी मिली है? क्यों ये दिल्ली पुलिस अचानक से इस पूरे सीन में आ गई? सुबह नहीं पहुंची जब गिरफ्तारी हो रही थी? देखिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुबह से उनकी कोशिश थी। जो 3 लोग जब यहाँ थाने में, जो जनकपुरी थाने के बाहर हम मौजूद है, जो 3 लोग यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि फिलहाल तेजेंद्र बग्गा कहाँ पे है, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, क्या यहीं पर अरेस्ट किया गया है, क्या यहीं पर अगर अरेस्ट दिखाया गया है तो क्या दिल्ली के लोकल थाने में पेश किया जाएगा, अरेस्ट कब दिखाया जाएगा, कहां लेकर के जा रहे हैं, ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस ले रही थी। और इसी बीच पंजाब पुलिस की तरफ से जानकारी आई कि दोपहर में 1 बजे उन्हें मोहाली कोर्ट में पेश किया जाएगा। तभी दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक एफआईआर इसी थाने में दर्ज की और उसकी पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। और अब यहाँ पर जो आलाधिकारी बैठे हैं, यहाँ से चूंकि जो जानकारी निकल के आई जब कुरुक्षेत्र में पूरा जो कारवां जा रहा था, क्या जानकारी है, एफआईआर जो दर्ज हुई है वो किन किन धाराओं में हुई है, क्या जानकारी? पंजाब पुलिस के खिलाफ अभी जो है, पंजाब पुलिस ने जो लोग किडनैप करने आए थे, किडनैपर थे पंजाब पुलिस के भेष में, उनके खिलाफ 452, 365, 342, 392, 295, 35/A आईपीसी के सेक्शन के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और ये किडनैपिंग उन्होंने किया है, लूट करी है, ये सब उन सेक्शनों के अंदर अपराध के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, क्योंकि वो कानून का पालन नहीं किया। ये नहीं मालूम पुलिस वाले थे ये नहीं थे, वो लोग तो वो थे जो कि वर्दी में आए थे पुलिस की, वो पुलिस के भेष में आए थे। आप अंदर थे, क्या पुलिस अगला एक्शन क्या लेने वाली है, कुछ बातचीत हुई? मुझे लगता है कि पुलिस को जितने ये अपराधी हैं, किडनैपर्स हैं, इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए और जो किडनैप हुआ है उसको रेस्क्यू करके वापस लेकर के आना चाहिए। तेजेंद्र बग्गा को मेरी जहां तक जानकारी है हरियाणा के किसी थाने में पीपली आसपास कहीं रोका है, वहां उसको बैठाया है, वहां से उनको लेकर के आना चाहिए और जितने अपराधी हैं, जितने किडनैपर हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। आपके घर भी पुलिस जा चुकी है कई बार, आप बताएं क्या आपके केस में क्या हो? मेरे एक केस के अंदर हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया है, बाकी केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने सुना एसआईटी को दिया है। राजस्थान वाले केस में मैं 11 या 12 जानकारी ये मिल रही है कि कुरुक्षेत्र के किसी थाने में बिठाकर रखा गया है जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी। लेकिन हिमांशु, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें दरअसल कई धाराएं पंजाब पुलिस पर लगाई गई हैं, तो पंजाब पुलिस के रोल को लेकर यहां पर दरअसल बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब ये फुटेज सामने आया है तो सवाल और ज्यादा खड़े होंगे पंजाब पुलिस के इस एक्शन को लेकर। तस्वीरें देखिए, आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज है जहां पर पंजाब पुलिस ने किस तरीके से बग्गा की गिरफ्तारी की है, यह स्पष्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस बनाम पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस के एक्शन को लेकर तमाम तरीके के सवाल कि आखिरकार जिस तरीके से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी की गई, दरअसल वो प्रोटोकॉल के तहत आता है या फिर नहीं। बीजेपी का यह आरोप है कि पंजाब पुलिस अपने बल का गलत इस्तेमाल कर रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए, लगातार अब पंजाब पुलिस पर सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां इस फुटेज में बग्गा के साथ मैन हैंडलिंग की गई और यह आरोप उनके पिता ने भी लगाया।
बिल्कुल, देखिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें पहले प्रायर एक इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी। नंबर 2, इसके बाद पिताजी का कहना है। पिताजी का यह कहना है कि मुझे पंच मारा गया। जब दिल्ली पुलिस के 2 जवान पहले आए, जो हमने सुबह यहां उनसे बात की, अभी वो थाने के अंदर ही हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले जब 2 पुलिस वाले आए तो वो लोग बैठ के आराम से बात कर रहे थे और अचानक से दरवाजा खुलता है और 15 से 20 लोग और अंदर घुस आते हैं और उसके बाद वो तेजेंद्र बग्गा को ले जाने लगते हैं। जब वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तो उनके चेहरे पर पंच मारा जाता है और उसके बाद जो पगड़ी थी वो भी नहीं पहनने दी गई। बाद में एक पुलिस वाला आता है और वो कपड़ा लेकर के जाता है। तो ये, और एक मोबाइल, कि मेरा मोबाइल भी, जो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था तो मेरा मोबाइल भी ले लिया गया। तो ये जो तमाम जो आरोप है सिलसिलेवार तरीके से, पुलिस इन सभी धाराओं को जोड़ रही है और इसके बाद इन्वेस्टिगेट कर रही है। पूरी जो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें फिलहाल जो आरोपियों का कॉलम है वो अभी खाली है, लेकिन पूरा जो डिटेल है उसमें एक एक चीज दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मेडिकल भी कराया जाएगा। प्रीतपाल सिंह जो तेजेंद्र बग्गा के पिता है, और इस दौरान जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और इस पूरे मामले में अगला कदम क्या दिल्ली पुलिस उठाएगी, इसी का इंतजार है। हमने पुलिस अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीजों की फुटेज इकट्ठी की जा रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसके अलावा जो 3 पंजाब पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस का कहना था कि उन्होंने नोटिस दी थी और इन सारी चीजों को लेकर के अब दिल्ली पुलिस अपना अगला कदम उठाने वाली है। और इस दौरान जब पुलिस को यह पता लगा कि कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जब जानकारी गई थी, हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी और बैरिकेडिंग करके जो पंजाब पुलिस की जो पूरा कारवा था उसको रोक लिया गया था और कुरुक्षेत्र के किसी थाने में है ऐसी जानकारी आई और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस हो सकता है कि वहां जाए और या फिर ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सुशांत मेहरा, मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ बग्गा के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। तेजेंद्र बग्गा के घर के बाहर से सुशांत जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई सुशांत, तब जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई उसको लेकर तमाम आरोप उनके पिता की तरफ से लगाए गए, लेकिन इस बीच हमने देखा है कि जनकपुरी थाने के बाहर कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। क्या यही स्थिति उनके घर पर भी बनी हुई है? हाँ, देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सुबह से जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ, मामला जो तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब की पुलिस लेकर के गिरफ्तार करके लेके गई, उस पर सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। घर के अंदर परिवार वाले जो है वो यहाँ पर मौजूद है, रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है। जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रहा है सुबह के 8:30 बजे का, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास सुबह से क्या कुछ उन्होंने देखा है, खासतौर पर अगर उनके पिता से बात हो पाए, उनसे जानिए कि जब गिरफ्तारी हो रही थी तब क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ घटना थी। ये मुझे सुबह मुझे करीब 9 बजे के करीब पता चला ट्वीट के माध्यम से कि बग्गा जी को लेकर गए हैं। तो उनकी माता जी को मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला दिव्या आप घर जाओ, क्योंकि घर में अभी कोई नहीं है, खाली उनके पिताजी हैं और बग्गा जी थे। तो मैं घर आई तो पता चला उनके पिताजी एफआईआर कराने के लिए जनकपुरी थाने गए हैं। और हाँ जी, ये आप देखिए, ये परिवार वाले यहाँ पर और तमाम लोग हैं। ये बताइए कि सुबह आप कब कहाँ थे, कैसे आपको पता चला? मैं साकेत रहता हूँ, मैं भैया के साथ ही काम करता हूँ बीजेपी में। तो जैसे ही मुझे पता चला मैं सुबह फिर यहाँ पे आया और देखा अंकल आंटी जा चुके थे, तो अंकल की मेडिकल चल रही है, तो मैं तब से यहीं हूँ और घर पे ही है। और अभी जैसे पता चला है कि कुरुक्षेत्र में भैया को रोक लिया गया है, तो अभी हम थोड़ा ठीक हैं कि वो वापस आ रहे हैं, तो आगे की कार्रवाई होगी, हम भैया के साथ हैं। ये पूरे परिवार वाले और तमाम रिश्तेदार, उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पंजाब पुलिस जब सुबह यहाँ पर पहुंची थी, यही वो फुटेज है। और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इस पोजीशन पर यहाँ पर जो है वो सोफे पर भी जो है बैठे हुए थे। उसके बाद पुलिस जो है वो उनको यहाँ पर लेकर के गई। जिस तरीके की तस्वीरें हैं, उनके फादर इसमें नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस के कई जवान जो है वो सिविल ड्रेस में है। इसके अलावा एक आध पुलिसकर्मी जो है वो वर्दी में नजर आ रहे हैं। 15 के आसपास पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सियासी घमासान अब 3 स्टेट्स की जो पुलिस है उनके बीच में नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला जो है वो इस पूरे मामले पर दर्ज किया है, अपहरण का। वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि उनके खिलाफ सेक्शन 153A और 506 के तहत मामला जो है वो दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। उसी के बिहाफ पर 5 बार नोटिस जो है वो तेजिंदर पाल बग्गा को जो है वो दिया गया था। उसके बाद अब कार्रवाई जो है वो की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासी घमासान जो है वो लगातार बना हुआ है। बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पावर का मिसयूज जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। वहीं
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस पर क्लैरिटी जो है वो दी है कि उनका कहना है कि जो कार्रवाई जो है वो कानून के तहत जो है वो की जा रही है। कई सारे मामले जो है वो दर्ज थे, उसके खिलाफ ही जो है वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये सियासी घमासान अब पूरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। सुशांत, घर पर जो लोग मौजूद हैं, क्या उस वक्त जब गिरफ्तारी हो रही थी इनमें से कोई मौजूद था या फिर सिर्फ उनके पिता तेजिंदर बग्गा के और वो खुद मौजूद थे जब पंजाब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची? और क्या जो लोग अभी मौजूद हैं उनसे किसी तरह की पूछताछ दिल्ली पुलिस ने की है? देखिए, फिलहाल जितने भी यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, ये घटना हो जाने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और उनके साथ साथ इन सब से लगातार कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि उनसे बातचीत जो है वो की जाए। हमारे साथ इनके भाई भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश जो है वो करेंगे कि किस तरीके का पूरा मामला था। ये बताइए कि कितने बजे जब घटना हुई तब आप यहाँ पर थे? जी, मैं नहीं था, बट मेरी उनसे बात हुई है, उनके मदर से बात हुई है, उनकी सिस्टर से बात हुई है, अंकल से बात हुई है। ये सारी जितनी भी घटना है उन्होंने मुझे फोन पे सब कुछ बताया है और इमीडिएट मैं यहाँ आया हूँ। तब तक यहाँ से वो उनको लेके जा चुके थे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास सुशांत, लौटूंगी आपके पास। इस बीच सतिंदर चौहान मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र के रास्ते से जुड़ गए हैं। सतिंदर, दरअसल अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार अगर पंजाब पुलिस पर एफआईआर दर्ज हुई है, उन पर मामला दर्ज किया गया है, अलग अलग धाराएं लगी हैं, इस बीच काफिले को कुरुक्षेत्र में क्यों रोका गया और वहां पर इस वक्त किस तरीके की कार्रवाई चल रही है? देखिए नेहा, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि इस पूरी महाभारत में अब 3 स्टेट कूद गए हैं। एक तरफ दिल्ली, एक तरफ पंजाब, तो हरियाणा में अब ये ऑपरेशन यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर फिलहाल महाभारत चल रही है। आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें धारा 452 के साथ साथ अन्य धाराएं लगाई गई हैं और 452 जो है नॉन बेलेबल होती है। उसके अंदर ये है कि बिना किसी के अनुमति के 4 या उससे अधिक लोग किसी के घर में पहुंचकर असॉल्ट करते हैं तो धारा 452 लगती है और ये नॉन बेलेबल धारा होती है। अब पुलिस ने हालांकि एफआईआर में जो आरोपी है अभी तक उसका नाम लिखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है कि तेजिंदर बग्गा को एक तरीके से किडनैप करने की कोशिश की गई और वही सूचना हरियाणा पुलिस को दी गई कि 5-6 गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों में एक बोलेरो गाड़ी शामिल है जिसके अंदर तेजिंदर बग्गा को बैठाया गया है और उनको दिल्ली से अपहरण करके पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र जीटी रोड पर नाका लगाया। नाका लगाने के बाद इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी कि हमने तेजिंदर बग्गा को यहाँ पर अपने पास काबू में कर लिया है और जो पंजाब पुलिस के लोग उनके साथ थे उनके साथ पूछताछ की जा रही है। ये दिल्ली और हरियाणा का रिएक्शन है। लेकिन अब बात पंजाब की करें तो पंजाब पुलिस ने बाकायदा एक लिखित मेमो हरियाणा पुलिस को भेज दिया है और उन्होंने साफ किया है कि ये किडनैपिंग नहीं है बल्कि ये एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर के दर्ज आधार पर तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली गई थी और उस गिरफ्तारी को लेकर वो पंजाब की तरफ आ रहे थे। तो कुल मिलाकर अब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तीनों राज्यों की राजनीति का माहौल फिलहाल गरमाया हुआ है। ताजा तस्वीर इस बीच दिखाना चाहेंगे सतिंदर, आपके पास मैं लौटूंगी। तेजिंदर बग्गा जो इस वक्त कुरुक्षेत्र में उनका काफिला रोक लिया गया, ये काफिला दरअसल मोहाली पहुंचना था, लेकिन इस बीच सवाल खड़े होने लगे पंजाब पुलिस के एक्शन को लेकर। जब बग्गा की गिरफ्तारी हुई उनके पिता ने सवाल उठाया कि जैसे गिरफ्तारी की गई वो दरअसल ठीक नहीं था। अब पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग की धारा दर्ज की गई है। ये पूरा का पूरा मामला दरअसल अब कुरुक्षेत्र पर आकर टिक गया है, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजिंदर बग्गा गाड़ी में मौजूद हैं, पुलिस वाले उनके साथ हैं, उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन इस बीच काफिले को कुरुक्षेत्र में रोका गया है क्योंकि जब तक इस मामले में पंजाब पुलिस का रोल साफ नहीं हो जाता तब तक एहतियातन हरियाणा पुलिस हरकत में आई और यहां कुरुक्षेत्र में ही इस काफिले को रोक लिया गया। ये उस वक्त की तस्वीर जब तेजिंदर बग्गा को कुरुक्षेत्र लाया गया। यहां पर हरियाणा पुलिस के संरक्षण में काफी देर तक उन्हें रखा गया। उनकी गिरफ्तारी तो सुबह ही हो गई थी, लेकिन 3 राज्यों की पुलिस अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है। कुरुक्षेत्र से बग्गा मोहाली जाएंगे या फिर दिल्ली वापस लौटेंगे, इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है। सतिंदर चौहान मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सतिंदर,
मोहाली जाएगा अब ये काफिला या फिर वापस दिल्ली लौटेगा? देखिए नेहा, हरियाणा पुलिस के सोर्सेज ये कह रहे हैं उन्हें शिकायत दिल्ली पुलिस की तरफ से मिली है। अगर दिल्ली पुलिस ने शिकायत की है तो वो तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे और इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के जो जनकपुरी के वहां के जो लोकल एसएचओ हैं उनको बाकायदा हरियाणा पुलिस ने दे दी है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया, पंजाब पुलिस ने भी लिखित में एक नोटिस कहें या फिर मेमो कहें, वो हरियाणा पुलिस को बाबत भेजा है डीजीपी को और उसमें ये हवाला दिया गया है कि ये एफआईआर 4 अप्रैल को पंजाब के अंदर हुई थी और इस एफआईआर के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली गई थी। तो कुल मिलाकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तीनों जगह पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तकनीकी आधार पर अब इस मामले को ये देखा जाएगा कि ये बॉल किस पाले में जाती है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को सिफारिश की है तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस का ये कहना है चूंकि उन्हें पहली सूचना दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई थी तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो ये है कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस को बुलाकर वो स्थिति को साफ करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक तय नहीं है कि तेजिंदर बग्गा जो है दिल्ली जाएंगे या फिर पंजाब जाएंगे। लेकिन हाँ, राजनीतिक बयानों की बात करें, राजनीतिक ट्वीट्स की बात करें तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि तेजिंदर बग्गा को किसी भी सूरत में पंजाब नहीं जाने दिया जाएगा और उनको वापस हर हाल में दिल्ली भेजा जाएगा। और तो पूरा माहौल एक तरफ राजनीतिक है तो दूसरी आप तरफ सरकार पर टेक्निकल ये है। आरोप लग रहे हैं कि वो पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस पर आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपके सामने तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी सुबह दिल्ली से घर से उनकी गिरफ्तारी हुई जिस वक्त वो उनके पिता घर में मौजूद थे। लेकिन तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब कुरुक्षेत्र में उन्हें रोका गया क्योंकि यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने हस्तक्षेप किया। उनको कॉल पहले दिल्ली पुलिस की ओर से गई कि काफिले को रोका जाना है और इसीलिए एक्शन में आई हरियाणा पुलिस। अब 3 राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले में शामिल हो चुकी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में ये ताजा खबर कि बग्गा को कुरुक्षेत्र के सदर थाने ले गई है पंजाब पुलिस। पहले स्पष्ट नहीं था कि किस थाने में मौजूद है, अब कुरुक्षेत्र के सदर थाने में बताए जा रहे हैं और पंजाब पुलिस ने अपना रोल साफ कर दिया क्योंकि अपहरण के तहत उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा डीजीपी को चिट्ठी भेज रही है पंजाब पुलिस, लेकिन हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि पहले हमें दिल्ली पुलिस ने अप्रोच किया था, हमारा काम रोक रही है हरियाणा पुलिस, ये पंजाब पुलिस ने कहा है। हरियाणा डीजीपी को चिट्ठी भेज रही है पंजाब पुलिस और ये कह रहे हैं कि हमारे काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है हरियाणा पुलिस की ओर से। सत्येंद्र में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच ललित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जिस तरीके से अब लगातार आरोप लग रहे हैं, पंजाब पुलिस ये कह रही है कि जो हमारी कार्रवाई थी उसमें हरियाणा पुलिस क्यों हस्तक्षेप कर रही है, हरियाणा डीजीपी को चिट्ठी भेजी जा रही है। बिल्कुल नेहा, क्योंकि जिस तरह से ताजा जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि अब पंजाब डीजीपी की तरफ से जो चिट्ठी है वो हरियाणा डीजीपी को लिखी जा रही है और खास तौर पर चिट्ठी की बात करें तो उसमें एक एफआईआर की कॉपी है। उसके साथ साथ साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो ऑलरेडी एफआईआर हुई है, किसी भी तरह का अपहरण है तेजिंदर बग्गा का नहीं किया गया और बल्कि कानूनी रूप से ऑलरेडी इस पूरे मामले में जहांगीर पुलिस स्टेशन में जाकर पहले इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं है जो राजनीति है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। अभी हम पंजाब बीजेपी के दफ्तर में है और अभी पंजाब बीजेपी के जो अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पंजाब पुलिस का पॉलिटिकल गेम के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, यानी जो फायदा पहुंचाने। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, इस बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें अयोध्या की दिखा देते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दलित के घर पहुंचे हैं और खाने का जायका ले रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आज रामलला के दर्शन के साथ शुरू हुआ, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किए योगी आदित्यनाथ ने और अब भोजन का वक्त हो गया है। दलित के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, थाली तैयार है खाने का, यहां पर पूरा आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं और अयोध्या का ये वो घर जिसमें तस्वीर भी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की लगी हुई है। ये बीजेपी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिनके घर
मुख्यमंत्री भोजन कर रहे हैं। बड़ी खबर तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं, क्योंकि अभी इस मामले में 3 राज्यों की पुलिस शामिल हो चुकी है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जब तेजिंदर बग्गा अपने घर से गिरफ्तार हुए उस वक्त उनके पिता वहां पर मौजूद थे। मोबाइल से एक वीडियो बनाया गया जो अब सबके सामने है, जिसमें पंजाब पुलिस के एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप कुरुक्षेत्र में देख सकते हैं कि बग्गा के काफिले को रोका गया, क्योंकि अब पंजाब पुलिस पर अपहरण का मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से। आप पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया गया वो दरअसल ठीक नहीं था, और अब अलग अलग धाराओं के तहत जहांगीरपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया है पंजाब पुलिस के खिलाफ। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस में इस पूरे मामले को लेकर अब खन गई है, क्योंकि ये विवाद दरअसल शुरू हुआ पंजाब पुलिस के एक्शन को लेकर। दिल्ली पुलिस की टीम कुरुक्षेत्र के रास्ते पर पहुंच गई है, और जब तक ये टीम नहीं पहुंचती है तब तक बग्गा को यहीं पर रोककर रखा जाएगा। तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार वो मोहाली जा रहे हैं या फिर दिल्ली वापसी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के दखल पर पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोक दिया गया है, और बताया यही जा रहा है कि पहले हरियाणा पुलिस को इस बाबत कॉल दिल्ली पुलिस ने किया, और ये कहा गया हरियाणा पुलिस से कि आप इस काफिले को रोकें। और ऐसे में तस्वीर आप देख सकते हैं कि बग्गा के काफिले को कुरुक्षेत्र में ही रोक लिया गया है। कुरुक्षेत्र के एक थाने में मौजूद है इस वक्त बग्गा। तो अब आपको ये पूरी तस्वीर दरअसल समझा देते हैं। पंजाब पुलिस ने दिल्ली से तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला अपहरण का दर्ज किया। अब हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस से कुरुक्षेत्र में पूछताछ कर रही है। ये तीनों पुलिस के रोल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरी गिरफ्तारी के इर्द गिर्द इन तीनों राज्यों की पुलिस एक्शन में आ चुकी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जनकपुर से जुड़ गए हैं। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र आपका रुख करते हैं, क्योंकि अब मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि तेजिंदर बग्गा को मोहाली ले जाएगा या फिर वापस दिल्ली लाया जाएगा, और अब जो ये चिट्ठी लिखी गई है बाकायदा डीजीपी को, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए नेहा, दो चीजें आपको समझनी होंगी। पंजाब पुलिस दिल्ली जाती है और दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, और उस एफआईआर के आधार पर हरियाणा पुलिस को एक सूचना दी जाती है। हरियाणा पुलिस नाका लगाकर तेजिंदर बग्गा को हरियाणा में ही रोक लेती है, लेकिन उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता है तो पंजाब पुलिस अपनी सफाई देती है, और सफाई में बाकायदा एफआईआर की कॉपी हरियाणा के डीजीपी को भेजी जाती है पंजाब के डीजीपी के माध्यम से। दूसरी तरफ हरियाणा के डीजीपी, अब चूंकि ये मामला दिल्ली इसमें एक तरफ एफआईआर पंजाब में हुई है, दूसरी एफआईआर दिल्ली में हुई है, और ऑपरेशन का केंद्र कहीं ना कहीं एपिक सेंटर कुरुक्षेत्र बन गया है। अब हरियाणा पुलिस ने पहली बार जब इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया तो पहली सूचना उन्होंने दिल्ली पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस को उन्होंने सूचना दी कि जो अपहरण का आपने मामला दर्ज किया है और जिस व्यक्ति को अपहरण किया गया है उस व्यक्ति को हमने पकड़ लिया है, और उसके साथ जो पंजाब पुलिस के लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ऐसे में अब हरियाणा पुलिस इंतजार कर रही है कि दिल्ली पुलिस की टीम उनके पास आएगी, और जब ये जानकारी बाहर निकलती है तो पंजाब पुलिस भी हरकत में आती है, और पंजाब के डीजीपी इस पूरे हवाले को देखते हुए चिट्ठी जारी करते हैं, और उस चिट्ठी में वो सफाई देते हैं कि ये मामला अपहरण का नहीं है बल्कि एक अपराध हुआ है, और आरोपी को लेने के लिए पंजाब पुलिस की टीम बाकायदा दिल्ली गई थी। लेकिन यहाँ पर अब हरियाणा पुलिस के को एक फैसला लेना है। दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दूं, पंजाब पुलिस बहुत जल्द पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से बहुत जल्द पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो ये मामला कहीं ना कहीं तकनीकियों के साथ साथ अब राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक तूल इसलिए भी पकड़ेगा सत्येंद्र, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का शासन है। पंजाब में आपकी सरकार है, इसलिए सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं पंजाब पुलिस पर। ये कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई आप सरकार कर रही है। तेजिंदर बग्गा पे जिस तरीके का मामला था उसमें इस तरह का एक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं था। वहीं जो दिल्ली पुलिस है उसके एक्शन पर भी सवाल उठेंगे। हरियाणा पुलिस भी अब कटघरे में आएगी कि उनका इस पूरे मामले में क्या रोल है।
जी देखिए, बिल्कुल, और तीनों तरफ से, और ये मामला अब पुलिस थाने तक सीमित नहीं रहा है। पुलिस के जो प्रमुख है, हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी, हो सकता है थोड़ी बहुत देर में दिल्ली के भी पुलिस आयुक्त हैं, पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी कोई ना कोई बयान आ जाए। तो ये मामला जो थाने और एक घर से शुरू हुआ था, वो निकलकर कहीं ना कहीं टॉप कॉप जो राज्यों के होते हैं वहां तक पहुंच गया है। और अभी भी इसमें अगर टेक्निकलिटीज को देखा जाए तो समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल तेजेंद्र बग्गा को दिल्ली वापस भेजा जाए या फिर पंजाब की टीम उसे वापस पंजाब लेकर जाए। तो तेजेंद्र बग्गा और हरियाणा पुलिस इस समय कहीं ना कहीं एक ऐसा एपिक सेंटर बन गए हैं जिसके ऊपर बहुत सारा वाद विवाद होना बाकी है। दिल्ली सरकार कुछ अलग सफाई दे रही है, पंजाब सरकार अलग सफाई दे रही है, और उसके बाद अब हरियाणा सरकार को भी कहीं ना कहीं सफाई देने के मोड़ पे आना पड़ गया है। बहुत जल्द जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, मेरे को रास्ते में हरियाणा के गृह मंत्री मिलने वाले हैं, उनसे भी मैं अभी बात करूंगा और उनसे भी पूछेंगे कि हरियाणा की सिचुएशन अब क्या है, हरियाणा दिल्ली की तरफ जाएगा या पंजाब की तरफ जाएगा। ठीक है, और मेरे सहयोगी हिमांशु भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट जा सकती है पंजाब पुलिस। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ये मामला यही नहीं थमने वाला है, ये दूर तक जाएगा और कोर्ट का रुख करेगी पंजाब पुलिस, क्योंकि पंजाब पुलिस पर दिल्ली में अपहरण का मामला थाने में दर्ज हो चुका है, अलग अलग धाराएं उन पर लगाई गई हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस भी अपने बचाव में हाईकोर्ट जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हिमांशु मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है पंजाब पुलिस, ऐसे में प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्या सुबह जब गिरफ्तारी की गई उसमें दिल्ली पुलिस को इन्वॉल्व करना मैंडेटरी था या फिर नहीं? देखिए, जब भी कोई स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है और इस तरीके के मामले में अगर गिरफ्तारी होती है तो एक ये जरूरी होता है कि आप थाने में जाकर के, जो लोकल थाना है, क्योंकि किसी तरीके में अगर कहीं कोई कानून व्यवस्था या किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है अगर बाहर की स्टेट होती है। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसका पालन आमतौर पर सभी स्टेट की पुलिस करती है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो उनको पूरी शिकायत मिली है, क्योंकि सिर्फ पहुंचने की बात नहीं थी, ले जाने की बात नहीं थी, जो शिकायत तेजेंद्र बग्गा के पिता ने दिल्ली पुलिस को दी है कि उनको पंच मारा गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनका फोन ले जाया गया, तो ये सारी चीजें जो थी, ये भी शिकायतें दिल्ली पुलिस को मिली है। तो दिल्ली पुलिस अब इन सारी शिकायतों को मिलाकर के पुलिस ने लौटूंगी मैं आपके पास। बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र थाने के बाहर इस वक्त हंगामा चल रहा है। ये वही थाना है जहां पर इस वक्त तेजेंद्र बग्गा को रखा गया है, कुरुक्षेत्र का सदर थाना, जिसके बाहर हंगामे की खबर आ रही है। सत्येंद्र का रुख करेंगे। सत्येंद्र, हंगामा कौन कर रहा है और किस लिए किया जा रहा है? हंगामा देखिए भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कर रहा है, और ये हंगामा दिल्ली में भी हो चुका है। दिल्ली से होते होते हुए कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र तक पहुंच गया है। और अभी की बात करें तो ये हंगामा जो है थाने के बाहर चल रहा है, उस थाने के बाहर जहां तेजेंद्र बग्गा को रखा गया है। कुल मिलाकर राजनीतिक माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है। हरियाणा के गृह मंत्री के पास हम पहुंच गए। बहुत जल्द यहाँ 2 मिनट में मैं आपसे हरियाणा के गृह मंत्री की भी बात सुनवाने वाला हूँ कि वो इस पूरे मामले पर दरअसल क्या कह रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जनकपुरी लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, बात हम यही कर रहे थे कि प्रोटोकॉल क्या कहता है इस पूरे मामले में। उंगलियां लगातार उठ रही हैं पंजाब पुलिस के एक्शन पर। अब पंजाब पुलिस ही हाईकोर्ट जाने की तैयारी करी। अपने बचाव में किस तरह की दलील यहां पर पंजाब पुलिस रखेगी, क्योंकि अपहरण का मामला उन पर दर्ज हुआ है, ये संगीन मामला है। देखिए, पंजाब पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने पहले भी नोटिस लगातार दिए थे, और पंजाब पुलिस ये भी कहेगी क्योंकि 3 पंजाब पुलिस के कर्मी जो हैं अंदर यहाँ पर थाने में मौजूद हैं, जो यहाँ पर सुबह पहुंचे हुए थे इंफॉर्मेशन देने। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब वो इंफॉर्मेशन देने आए उसके पहले जो टीम थी वो सत्येंद्र के पास चलेंगे। सत्येंद्र, इस वक्त अब दिल्ली पुलिस जो है ये लौटूंगी मैं आपके पास। हिमांशु, सत्येंद्र के पास चलेंगे। सत्येंद्र, आप बातचीत करना चाह रहे थे वहां के गृह राज्य मंत्री से। सर ये लाइव ही है। तेजेंद्र बग्गा। सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उड़ गया? नहीं सर, कट गया सर। बात कीजिए सत्येंद्र।
आगे 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 बस आगे। ठीक है, तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। तेजिंदर बग्गा जो कि कुरुक्षेत्र के सदर थाना में मौजूद हैं और अब स्थिति थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगी कि दरअसल उन्हें मोहाली ले जाया जाएगा या फिर वापस दिल्ली, क्योंकि अब लगातार सवाल पंजाब पुलिस के एक्शन पर खड़े हो रहे हैं। उन पर अपहरण का मामला दर्ज हो चुका है, जनकपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया है कि जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई। सत्येंद्र, ओवर टू यू, आप बातचीत कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री से। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं अनिल विज साहब, एक चीज बताइए, एक मामला पंजाब में हुआ, दूसरा मामला दिल्ली में दर्ज हो गया, अब हरियाणा पुलिस इस मामले में कहां से कूदी? देखिए, हमें तो दिल्ली पुलिस से ये जानकारी मिली है कि बग्गा नाम बोल गए, तेजिंदर बग्गा है, दोबारा कर रहा लाइव था। हाँ सर, हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में कैसे कूदी? कि तेजिंदर बग्गा को किडनैप करके एक बोलेरो गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है और उसको रोका जाए, तो हमने तो उस आदेश की पालना की है, हमने उनको रोका है। लेकिन पंजाब के डीजीपी ने अब हरियाणा डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने एफआईआर की कॉपी दी है और उन्होंने कहा ये अपहरण का मामला नहीं है, ये मामला पंजाब में एफआईआर दर्ज है और हम आरोपी को गिरफ्तार करके ला रहे थे। हरियाणा सरकार बेवजह इस रास्ते में रोड़ा बन रही है। नहीं, कोई रोड़ा नहीं बन रहे हैं। अगर कोई ऐसा मामला था तो वो दिल्ली में भी दर्ज हो सकता था, वो पंजाब में ही दर्ज क्यों कराया जा रहा है? पंजाब कोई आम आदमी पार्टी का टार्चर हाउस बन गया, वो दिल्ली में भी दर्ज हो सकता था, दिल्ली में भी पुलिस है, तो ये काफी बातें देखने वाली हैं। अभी हम इसको जनकपुरी थाने में पेश करेंगे जहां पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ है और इसकी फर्दर जांच होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है पंजाब पुलिस ने बाकायदा एफआईआर की कॉपी वो भेजी है, वो कह रहे हैं कि आप हमें सौंपे, हम इसको पंजाब लेकर जाने चाहते हैं बग्गा को। दूसरी तरफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है। नहीं तो फिर पहले दिल्ली पुलिस इसकी छानबीन करेगी और छानबीन करने के बाद जो कानूनी उचित होगा वो करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप जो है हरियाणा पुलिस अब तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस को नहीं सौंपेगी? नहीं, हम पहले अपने जहां से हमें ये किडनैपिंग की सूचना मिली है, पहले हम उस पुलिस को सौंपेंगे। यानी कि दिल्ली पुलिस अब यहाँ पर साफ हो गया है, हरियाणा के गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस की टीम बाकायदा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार एक कानूनी कार्रवाई में रोक लगा रही है बीच में। तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी, जांच करने के बाद ही सत्य सामने आता है। लेकिन अभी आपका स्टैंड ये है कि आपको पास अभी अपहरण की सूचना है कि दिल्ली से अपहरण किया गया? हमारे पास ये सूचना है कि तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से बोलेरो गाड़ी में अपहरण किया गया है और उसके पीछे और भी कुछ गाड़ियां लगाई गई हैं, इसलिए उसको किसी को भी अपहरण किया जाता है, अगर किसी भी प्रदेश के पास कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उसको रोकना, पकड़ना उस प्रदेश की सरकार की पुलिस की दायित्व बनता है। तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस ने एक बेहद सराहनीय काम किया है, एक अपहृत व्यक्ति को छुड़ाया है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपहरण का केस है और उसको अगर पकड़ा है तो बेहतरीन काम किया। तो ये जो सूचना मिली थी उसके आधार पर क्या जीटी रोड पर नाकेबंदी की गई, कुरुक्षेत्र में ही ये नाकेबंदी की गई या और भी जगह पर आपने नाकेबंदी करवाई थी? नहीं, जहाँ जहाँ उचित समझा होगा, जहाँ गाड़ी की लोकेशन होगी वहाँ पर नाकेबंदी की गई। तो अब ये माना जाए कि हरियाणा पुलिस को एक अपहरण की शिकायत मिली और उस शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने एक्शन लिया, तो क्या जो पंजाब पुलिस की टीमें हैं, पंजाब पुलिस के लोग उस में शामिल हैं जो तेजिंदर बग्गा को लेकर आ रहे थे, उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सारा जांच का विषय है। अब जो जनकपुरी थाना का एसएचओ है, हमें उसको इनको सौंपने के लिए कहा गया है, हम इसको उनको सौंपेंगे और वो इसकी फर्दर छानबीन करेंगे। तो उसके लिए क्या जनकपुरी के एसएचओ को आपने यहाँ बुलाया है या यहाँ की टीम उनको दिल्ली सौंप कर आएगी? तेजिंदर नहीं, हम दिल्ली सौंपेंगे उनको, दिल्ली सौंपेंगे। और दूसरी तरफ जो पंजाब सरकार जैसे आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पूरी लड़ाई में कूद पड़े हैं, ट्वीट्स का दौर जारी है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है टारगेट कर रही है नेताओं को। नहीं, आप देखिए ना कि ये तो बात बाद में देखी जाएगी कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो क्या दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है?
क्या दिल्ली में पुलिस नहीं है? क्या दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? दिल्ली में भी तो पुलिस सर्च कराई जा सकती है। तो ये अलग बातें हैं, उस पर अभी हम नहीं जाना चाहते हैं। अभी तो इतनी सी बात है कि हमारे पास अपहरण की सूचना आई है, और अगर किसी व्यक्ति को अपहरण करके लेके जाया जा रहा है, उसको बचाना, पकड़ना, ये हमारा काम है। और आगे की कार्रवाई आपने बता दी है कि अब आप जो है तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा। हाँ, केस दिल्ली पुलिस का ही है। हम तो दिल्ली पुलिस की मदद कर रहे हैं। हम इसको तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस के हैंडओवर कर देंगे। लेकिन पंजाब पुलिस कह रही है कि आपको उनकी भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अपराध एक पंजाब में भी हुआ है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने FIR दर्ज की है, उसकी कॉपी DGP हरियाणा को भेजी है पंजाब की तरफ से। नहीं, वो देखिए, वो जाने, वो दिल्ली पुलिस जाने, पर अभी तो अपहरण का मामला दर्ज है। पहले तो उसका निपटान होना जरूरी है। तो क्या यहाँ पर भी कोई शिकायत दर्ज की जा सकती है हरियाणा में? नहीं, हम ऐसी खेल नहीं खेलते हैं। हमारे पास जो जानकारी आई उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। दूसरी तरफ जहां पर जिस थाने में रखा गया है, वहां पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, वहां पर नारेबाजी हो रही है कुरुक्षेत्र में। नहीं, देखिए, ये तो प्रजातंत्र में चलता ही है, किसी भी प्रकार से होता ही है। इससे कोई कानून अपना रुख कभी नहीं बदलता है। तो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, साफ कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको शिकायत दिल्ली पुलिस से मिली है। दिल्ली में एक अपहरण हुआ था, वो शिकायत हरियाणा पुलिस के साथ साझा की गई थी, और अब उसी के आधार पर तेजिंदर बग्गा को हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस को सौंपेगी। लेकिन पंजाब पुलिस के आरोप का भी कोई जवाब देंगे विज साहब? नहीं, उनका भी हम अवलोकन करेंगे क्या वो कह रहे हैं, लेकिन उनका मामला हमारे साथ नहीं है। उनका मामला दिल्ली पुलिस के साथ है, उसका जवाब दिल्ली पुलिस देगी। लेकिन जिस तरीके से पंजाब पुलिस कह रही है कि एक आरोपी को वो ला रहे थे, हरियाणा पुलिस में बीच में नाकेबंदी करके उनको रोक लिया जबरन। नहीं, अभी तो वो जो है उसका अपहरण हुआ है। अभी मामला अपहरण का है। आरोपी का जो मामला है वो पुलिस कई बार लाती है, कई मामले होते हैं। ये मामला तो अपहरण का है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि ये मामला सीधे तौर पर अपहरण का है। अपहरण की शिकायत उनको मिली थी, नाकेबंदी जगह जगह की गई थी, और कुरुक्षेत्र में तेजिंदर बग्गा को उन अपहरणकर्ताओं के साथ पकड़ा गया है जिनको पंजाब पुलिस कह रही है कि वो एक आरोपी लेने गए थे। तो कुल मिलाकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का सियासती पारा कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है। हर राजनीतिक दल की तरफ से बयानों के तीर साधे जा रहे हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में, पंजाब में जगह जगह से प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले की लगातार आ रही हैं। तो आपने देखा किस तरीके से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सुबह से ही हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अब इसमें 3 राज्यों की पुलिस शामिल हो चुकी है, लेकिन अब जो गृह राज्य मंत्री, उनका ये बयान आया, उनका कहना है कि अब हरियाणा पुलिस तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस को हैंडओवर करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस पर FIR दर्ज हुई है अपहरण की। इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।